ईडी ऑफिस में लालू यादव की पेशी हुई है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पूछताछ चल रही है। लालू यादव के साथ मिसा भारती भी ईडी दफ्तर पहुंची है। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो बीते दिन राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मिसा भारती से घंटों की पूछताछ हुई थी और आज लालू यादव को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसे लेकर लालू परिवार से पूछताछ ईडी दफ्तर में की जा रही है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। बता दें आपको कि उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। जमीन के सौदे के बाद नौकरी पक्की की गई और बगैर विज्ञापन के ही भर्ती की यह प्रक्रिया निकाली गई। भर्ती के लिए नोटिस भी नहीं जारी किया गया था और साथ ही लालू फैमिली पर 7 परिवारों से जमीन लेने का आरोप है, यानी नौकरी के बदले जमीन ली गई और इन परिवार के सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई। 7 परिवारों से 1 लाख से ज्यादा वर्ग फीट जमीन ली गई। इसके साथ ही जमीन का सौदा काफी कम कीमत पर किया गया, जिसके बाद कई सवाल उठे। 5 लोगों से काफी कम कीमत पर जमीन ली गई और इसके साथ ही 2 लोगों से लालू परिवार को जमीन बतौर गिफ्ट के रूप में दी गई। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए बीते दिन राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मिसा भारती से घंटों की पूछताछ हुई थी। आज लालू यादव पहुंचे हुए हैं ईडी दफ्तर, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। क्या अंदर से जानकारी मिल रही है अभी और कितने देर यह पूछताछ चलेगी? नहीं, बिल्कुल 1 घंटे की पूछताछ पूरी हो चुकी है और हम लोग इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। वहाँ की तस्वीर हम दिखा दें आपको। यहाँ पर जो समर्थक हैं आरजेडी के, उनका जमावड़ा और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्योंकि कल राबड़ी देवी से लगभग 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, तेज प्रताप यादव से भी उतनी ही लंबी पूछताछ हुई थी और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से भी उतनी ही लंबी पूछताछ हो सकती है और उसी के आधार पर यहाँ पर तैयारी भी की गई है। दूसरी तरफ हम ईडी दफ्तर के बगल की तस्वीर दिखाएंगे, दूसरी तरफ की, जहाँ पर जो आरजेडी के समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कब अंदर से बाहर आए। और लोगों में ये भी उत्सुकता है जो आरजेडी के समर्थक हैं कि आखिर किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ पूछताछ की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ये मान कर चल रही है कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो प्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि जो जिस ज़मीन का जिक्र हो रहा है उसे औने पौने दाम में ख़रीदा गया और फिर उस ज़मीन को गिफ्ट भी किया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे लोग इस ज़मीन को लेकर लाभान्वित हुए जिन्हें रेलवे में 4th ग्रेड में नौकरी मिली थी। तो ये पुख्ता प्रमाण माना जा रहा है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में, क्योंकि परिवार के 6 सदस्य जो हैं इस पूरे मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में, वो आरोपी बनाए गए हैं। उन पर ट्रायल चल रहा है और हम आपको एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, अंदर की तस्वीर, किस तरह से जो आरजेडी के समर्थक हैं वो यहाँ पर अंदर में बैठे हुए हैं। और चूँकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी और आप देखिए यहाँ पर जो आरजेडी के समर्थक हैं किस अंदाज में यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इंतज़ार है लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलने का। और स्वाभाविक तौर पर ये जो घड़ी है ये चुनौतीपूर्ण घड़ी है, चूँकि चुनाव भी साथ में है। और दूसरी चीज़ है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर के भी लोगों को चिंता रहती है और समय से दवाई देना, उनका केयर करना, ये बहुत अहम होता है। और यही वजह है कि लोगों को ये उम्मीद है, जो यहाँ पर समर्थक हैं, लोगों को ये उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो जल्द उन्हें राहत मिलेगी। रामचंद्र पूर्वे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उदय नारायण चौधरी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये लगातार दूसरे दिन पूछताछ चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ईडी तो किसी के इशारे पर न चल रही है।
भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के ये से इशारे पर चल रही है, तो इसका तो अंत होगा नहीं। और जब इसका बिहार में अगर लालू परिवार को के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, नहीं करावेगा, तो उसका राज कैसे बनेगा? नेता भी इसी से बनना है, लालू परिवार का नाम लेके। महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अजीत पवार को लेने में कितना टाइम लगा? तुरंत वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। आज जिस केस में आज यहाँ कर रहे हैं, इंट्रोगेशन का मामला जो दिया, 18 साल पुराना केस है। इस केस में कहाँ से कोई मामला बनता है? इसमें चार्जशीट भी हो चुका है, चल भी रहा है, फिर भी बाकी है। इसलिए बाकी है कि जब तक चुनाव है तब तक बाकी रहेगा। आज चुनाव में, हर बार चुनाव में खुलेगा ही। तो ये सरकार जो है, अगर आज तेजस्वी जी सरेंडर कर दें तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दबाव, डिक्टेटरशिप और मनमाना भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है दिल्ली की हुकूमत। तो ये आरजेडी के जो समर्थक जी। हैं उनका ये कहना है। शक्ति जी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कल 4 घंटे की पूछताछ हुई, लालू प्रसाद जी की सेहत को लेकर के भी सवाल खड़े उठते हैं क्योंकि सेहत ठीक नहीं है। जब पॉलिटिकल सम्मन होता है तो पॉलिटिकल सम्मन का जवाब तो देना ही पड़ता है। तो क्या आपको पता है कि जिन सवालों को लेकर के सम्मन जारी की गई है, इसमें प्रथम नहीं पूर्ण दृष्टया यह साबित करती है कि ये चुनावी सम्मन है। ये तो बंद हो चुका था केस। 9 से 14 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई ने इस मामले को क्लोज कर दिया। तो मोदी जी के आने के बाद इसको रीओपन किया गया। 17 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और 19 में भी सम्मन हुआ, 20 में भी सम्मन हुआ, 24 और 25 में। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत के बारे में देश और दुनिया जानती है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो सेहत उनकी अपनी जो स्थिर है वो पूरी तौर से अब खाते पीते हैं, चलते घूमते हैं। लेकिन जितना देर तक बैठा करके पूछने की बात है वो थोड़ा अमानवीय प्रतीत होता है, क्योंकि उनको उतना देर तक बैठने की इजाजत भी नहीं है। बाबत भी हम देख रहे हैं कि चुनावी सम्मन पर लगातार जो पत्रें आती है तो उसका जवाब भी ऑनर भी किया जाता है। और ये बात सबको पता है कि सत्ता प्रतिष्ठान अगर अपने देश के एजेंसियों को अगर बना देगी अपने प्रकोष्ठ के रूप में, तो एजेंसियों के क्रियाकलाप पर सवाल उठना लाजमी होता है। और यही कारण है कि देश भर में आज एजेंसियों पर सवाल खड़े होते हैं। और ये दूसरी बात देखिए, देश के अंदर में कई ऐसे संगीन और गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी देखिए कि क्या कुछ हुआ, सब भाजपा में जाकर मिल गया, गंगा नहा लिया। तो आपने देखा कि जो आरजेडी के नेता हैं वो पता है कि लालू प्रसाद यादव ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। बिल्कुल आशुतोष, और समर्थकों की भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। नजर बनी रहेगी इस खबर पर और अपडेट भी हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।